सभी को नमस्कार। मैं राधेश्याम बबेरवाल सभी क्षेत्रवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैंने आप सबके सहयोग से, आप सबके विश्वास से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में रतनगढ़ से चुनाव लड़ने का निर्णय किया है और मैं आपके विश्वास पे खरा उतरूंगा। लोगों ने जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैला रखी है, आप उनसे बचें। कुछ लोग जो बड़ी पार्टी वाले हैं, बड़े नेता हैं, जो अपने आप को बहुत धनाढ़ मानते हैं, उनका ये मानना है कि ये लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। गुमराह करके ये बोलते हैं कि ये तो क्या है, ये उसको समर्थन कर देगा, उसको समर्थन कर देगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। राधेश्याम बबेरवाल तो चुनाव के लिए पर्चा भरा है, वो चुनाव राधेश्याम बबेरवाल रतनगढ़ की जनता को जिता के लेके आएगा, उसमें कोई कन्फ्यूज नहीं है। और मेरा विनम्र सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रांतियों से आप भ्रमित ना हो। हम हर क्षेत्र में मजबूत हैं। जनता हमारे साथ जुड़ी हुई है। दोनों पार्टियों का विरोध है भयंकर। बीजेपी की भी यही हालत है, कांग्रेस की भी यही हालत है। मतलब हर तरीके से, क्योंकि लोगों को काम चाहिए और काम का इनको कोई मतलब नहीं है। ये लोग तो 60 महीने का जो टाइम पीरियड होता है उसमें 3 महीने आते हैं, बाकी 57 महीने ये राज करते हैं। और इन 3 महीनों में ये लोग हर तरह का हथकंडा बनाते हैं, जिसमें तरह तरह का प्रलोभन देते हैं। किसी को जो दबता है उससे करवाते हैं। ऐसे करके मोटा मोटी ये राजनीति इस टाइप की करते हैं कि भाई अपने को तो राज करना है। और विकास की बात इनके पास कुछ भी नहीं है, डेवलपमेंट की बात कुछ भी नहीं है। शिक्षा, चिकित्सा, उनकी हालत आप सब देख रहे हो। नगर पालिका की हालत आप देख रहे हो। मतलब पिछले कार्यकाल में अपने जो हो रहे, जो पट्टों का जो अभियान चल रहा था, लोगों की चप्पलें घिस गई लेकिन किसी को पट्टे नहीं मिले। ये सब मैं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर भी जनता समझ रही है इस बात को कि वास्तव में लोगों की हालत खराब है। तो यही हालत अपने सरकारी हॉस्पिटल की है। किसी टाइम में ये सरकारी हॉस्पिटल पूरे संभाग में 2 नंबर पे था। आज इसकी स्थिति ये है कि यहाँ पे डॉक्टरों की स्थिति ये है कि डॉक्टर नहीं है प्रॉपर। अगर किसी को बुखार भी होता है तो ये लोग चूरू रेफर करते हैं, जयपुर करते हैं, बीकानेर कर देते हैं। कोई मतलब नहीं है जनता को, इन अधिकारियों को, इनको। बाकी जनता है अपने हिसाब से जिए मरे, इनको कोई मतलब नहीं है। तो ये सब नेता लोग जो है ना, ये सिर्फ राज करने आते हैं। यही हालत है बाजार में ये स्थिति। बारिश के अंदर कितना पानी भराव हो जाता है, लोगों के रास्ते बंद हो जाते हैं। उत्तराखंड बाजार में देखो कितनी व्यापारियों की दुकानें पानी से लबालब हो जाती है। चूरू रोड पे देखो, चूरू रोड पे पूरी कनेक्टिविटी कट जाती है। यही हालत देहातों की है, यही हालत देहातों की सड़कों की है, सड़कों के किसानों की है। न तो उनको प्रॉपर लाइट मिल रही है, न उनको पानी मिल रहा है, उसकी वजह से उनकी फसलें खराब हो रही है, न उनको यूरिया मिल रही है। मतलब कुल मिला के सारा का सारा एजेंडा है जो ऊपर से चलता है, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। हमारी पोजीशन बहुत ही बढ़िया है। आने वाली 25 तारीख को मेरा सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दे के अपना जो चुनाव चिन्ह सिलाई मशीन पे बटन दबा के और रतनगढ़ की जनता को विजय बनाएं। राधेश्याम बबेरवाल की जीत नहीं है, ये रतनगढ़ की जनता की जीत है। ये दीपावली की फिर मैं आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और अपने जो चुनाव का है, तो अपना चुनाव बहुत ही शानदार होगा। लोगों से हमें फीडबैक आ रहे हैं, लोग अपने समर्थन दे रहे हैं। हम बहुत ही भारी मतों से जीतेंगे। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी अवनेश महर्षि ने शनिवार को अपने समर्थकों के साथ राजलदेसर के मुख्य बाजारों में व्यापारियों एवं कस्बे वासियों से दीपावली की रामाश्यामा कर जनसंपर्क किया। इस दौरान महर्षि ने कहा कि दीपोत्सव महत्वपूर्ण पर्व है, जिसमें बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश हम सबको मिलता है। उन्होंने कहा कि अंधकार को मिटाकर प्रगति का दीप जलाने के लिए कदम बढ़ाएं। महर्षि ने कहा कि आपके सेवक के रूप में विगत 5 वर्षों से मैंने निरंतर सुख व दुख में भागीदारी निभाई है। परिस्थितियां चाहे कैसी भी रही हो, विकास की रफ्तार को कभी कम नहीं होने दिया। इस दौरान व्यापारियों एवं कस्बे वासियों ने अवनेश महर्षि का माला साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया
व भारी मतों से विजय बनाने का आश्वासन दिया। रतनगढ़ निवासी तेजपाल बौद्ध द्वारा गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में बौद्ध दीक्षा ग्रहण कर शनिवार को रतनगढ़ पहुंचने पर सोडाबास में समाज के लोगों ने तेजपाल का माला साफा पहनाकर अभिनंदन किया। इस मौके पर संतोष कड़ेला, जेपी भाटी, लालचंद पंवार, राजकुमार सोडा, हंसराज रोलंड, परमेश्वर सोडा, शिव भगवान सोडा, ताराचंद सोडा, मंगतूराम मंडीवाल, सत्यपाल सिमार, बबलू बारूपाल, गोविंद सोडा, डूंगरमल सोडा, राजकुमार बारूपाल, अतुल कुमार सोडा, देवकरण सोडा आदि मौजूद थे। रतनगढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी पुषाराम गोदारा ने शनिवार को तहसील के गांव पायली, बरपाल शहर, छाजू शहर, आबर शहर, लाछड़ शहर, जोरावरपुरा, परसनेऊ, आलसर, आलसरबास, प्रेमनगर आदि गांवों में जनसंपर्क एवं जनसभाएं कर आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कर कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाने का आह्वान किया। जनसभाओं को वरिष्ठ कांग्रेस नेता रमेश चंद्र इंदौरिया, कांग्रेस शहर ब्लॉक अध्यक्ष तरुण चाकलान, कांग्रेस नेता अरविंद चाकलान, आलसर सरपंच बानीराम मेघवाल, महेश चंद्र पुरोहित, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा सहित दर्जनों नेताओं ने संबोधित किया। लायंस क्लब वेस्ट के सदस्यों ने शनिवार को लोयन सांवरमल सोनी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पोलीदोरा के पास जरूरतमंद बच्चों को मिठाई, ड्रेस, पटाखे, उपहार आदि प्रदान कर उनके साथ दिवाली मनाई। इस दौरान क्लब के गोविंद सोनी, जय कुमार शर्मा, धर्मचंद सिंडोलिया, ओम प्रकाश शर्मा, सुगंचंद मंडार, संजय कटारिया, रमेश पारिक, विजय नायक, ओम प्रकाश नायक, निरंजन पतलंगिया आदि साथ थे। सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी राजकुमार रिणवा ने शनिवार को ग्रामीण क्षेत्रों में तूफानी रफ्तार से जनसंपर्क किया। इस दौरान रिणवा ने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने प्रदेश को बदहाल स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। एक और सरकारी संरक्षण में पेपर लीक का रिकॉर्ड बनाकर नौजवानों का भविष्य बर्बाद किया गया है। साथ ही राजस्थान में तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से सरेआम एक दर्जी का गला रेत कर हत्या कर दी गई। बहन बेटियों के खिलाफ रेप एवं अपराध में राजस्थान नंबर 1 पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने किसानों को कर्ज माफी के नाम पर धोखा दिया है, वहीं केंद्र की मोदी सरकार ने गरीबों के लिए अनेकों जन कल्याणकारी योजनाएं चलाकर आम आदमी के जीवन को बेहतर किया है। रिणवा ने आगामी 25 तारीख को भाजपा के पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा मतदान कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने का आह्वान किया। इससे पहले राजकुमार रिणवा ने अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में सरदार शहर में स्थित मारुति गौशाला में गौवंश को गुड़ व दलिया खिलाकर आशीर्वाद लिया। बंद मकान के ताले तोड़कर अज्ञात ने की लाखों के आभूषणों की चोरी। सादलपुर के वार्ड 30 में एक बंद घर के ताले तोड़कर अज्ञात ने लाखों के आभूषणों की चोरी कर ली। सादलपुर के वार्ड 30 निवासी मुश्ताक पुत्र शौकत व्यापारी ने सादलपुर पुलिस को बताया कि वो निजी काम से परिवार सहित जयपुर गया हुआ था और घर बंद था। आज वापिस सादलपुर लौटा तो देखा घर के ताले टूटे हुए थे और घर के अंदर रखी तिजोरी में 5 लाख के सोने के आभूषण गायब थे। मुश्ताक ने पुलिस को बताया कि उसे शक है कि चोरी में उसका पड़ोसी व रिश्तेदार आसिफ का हाथ हो सकता है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश शुरू की। मिलेंगे ढेर सारे प्रोडक्ट्स जैसे FMCG प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स एंड शूज, बेवरेजेस, पल्सेस, cereals, cosmetics,
क्रॉकरी आइटम्स, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ, वो भी बेस्ट क्वालिटी एंड प्राइस में। प्रोडक्ट्स की होम डिलीवरी